हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेशन 2023 और 24 का 10th का बोर्ड एग्जाम 10 मार्च को होने वाला है। और ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। तो आप लोगों की इस टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए ये वाला वीडियो। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि 10th की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी लिस्ट आपको देने वाला हूं। इस लिस्ट में मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि उससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में से देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इस टॉपिक के बेस पर वो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम पूछ सकता है, और उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इस रूल को वेरीफाई करने के लिए भी बोल सकता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चेक वेदर द नंबर दैट 6 रेज टू पावर n या फिर 4 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। दैट मीन्स कि हमें √5 को 3 + 2 √7 को या 1/3 √11 जैसी किसी भी टर्म को इरेशनल प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। और इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है प्रूव दैट 3 × 5 × 7 + 7 इज कॉम्पोजिट नंबर। वो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को देकर कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करने के लिए बोल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर सबसे पहला है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस को फाइंड करना, और उसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जो दो रूल्स हैं उनको वेरीफाई करना, उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। इसके अलावा वो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देकर उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए बोल सकता है, जिसकी एग्जांपल्स हमारी 2.2 एक्सरसाइज में है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में जो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को समराइज किया हुआ है, लाइक फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर के बेस पर जो क्वेश्चन आता है वो वाला। इसके अलावा इसी चैप्टर में जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वाले भी आपको पूछ सकता है। इसके बाद 2 डिजिट नंबर्स के बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको पूछ सकता है, या फिर हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उसके बेस पर भी हमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड लास्ट में जो डिस्टेंस टाइम या स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पर भी वो हमसे इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के अलावा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो हम इन कंडीशंस की हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हैं और गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए। देन इसके बाद आते हैं चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, बट फिर भी इस टाइप की इक्वेशंस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट होते हुए भी देखा है। इसके अलावा वो नेचर ऑफ रूट दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है। इसके अलावा वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर शो कर रखी हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर 5 है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमारे पास तो सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज हैं, दैट इज nth टर्म के लिए एंड सम ऑफ n टर्म के लिए।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने समराइज कर रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। देन सेकंड क्वेश्चन है, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ term exceeds the fifth term by 12. Next, find the 20th term from the last term of AP, that is 3, 8, 13 and 253. Next है हमारे पास, find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by, that is an equals to 3 plus 2n. Next, how many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? इसके अलावा यहाँ पर दो और क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, आंसर्स को फाइंड कर लेना है। देन इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर सिक्स्थ ट्राइंगल्स में। इसमें जो थ्योरम 6.1 जिसको हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये वाली थ्योरम का प्रूफ पूछता है, तो आपको इसका प्रूफ बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आई बटन के इस लिंक से इस थ्योरम के प्रूफ को आसानी से सीख सकता है। मैंने बहुत ही डिटेल में इस थ्योरम के प्रूफ को समझाया है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमारे पास इसी थ्योरम के बेस पर क्वेश्चंस को भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर उसने ईसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। देन इसके अलावा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट इज यूजिंग थेल्स थ्योरम और बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लाइक ABCD इज द ट्रेपेजियम इन विच AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at O. Show that AO divided BO equals to CO divided DO. Next है, a girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नीचे दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इसके आंसर्स को प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको पास करवाएंगे, बल्कि अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी परसेंटेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके लिए मैथ्स थोड़ा हार्ड है या फिर वो मैथ्स को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। और मैथ्स में अगर आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे इस कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर से टाइप करके बताइए। मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।